लखनऊ में दूसरे राज्यों से पैदल चलकर आने वाले मजदूरों को अलग अलग इलाकों में रोक दिया गया, जिसके बाद सड़कों पर मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। मजदूरों को रोकने के लिए लखनऊ की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी सड़कों पर निकलकर हालात देखते नजर आए। प्रशासन वहां लखनऊ के कई इलाकों में फंसे मजदूरों को बसों और दूसरी गाड़ियों से उनके घरों तक भेजने की तैयारी कर रही है। श्रमिकों को ये शासन का मंशा है कि कोई पैदल नहीं चलेगा। सभी को अपने जो डेस्टिनेशन पॉइंट्स है उसके लिए बसेस जो है चाहे यूपीएसआरटीसी की बसें हो या अन्य रिक्विजिशन की हुई बसें हो उसी के माध्यम से भेजा जाएगा। और जो भी श्रमिक हमें रास्ते में मिल रहे हैं उनको हम 3-4 जो हम लोग के पिकअप पॉइंट्स है उसमें पहुंचा रहे हैं और वहीं पे उनको भोजन या पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है और वहीं से वो अपने अपने बसों में बैठकर निकल जा रहे हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया कि बिना मास्क पहने और सार्वजनिक जगहों पर थूकते हुए पाए जाने पर पहली और दूसरी बार 100 रुपए, जबकि तीसरी बार और आगे हर बार 500 रुपए जुर्माना देना होगा। यही नहीं, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वालों को पहली बार में 100 से 500 रुपए तक, दूसरी बार में 500 से 1000 रुपए तक और आगे हर बार 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी तरह दोपहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति के बैठने पर पहली बार में 250 रुपए, दूसरी बार में 500 और तीसरी बार 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। चौथी बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या फिर रद्द कर दिया जाएगा। मुंबई के पास ठाणे के 70 मजदूरों के साथ धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। प्रयागराज जाने को निकले मजदूरों को मध्य प्रदेश की सीमा के पास छोड़कर ट्रक ड्राइवर भाग गया। मजदूरों के मुताबिक मुंबई से प्रयागराज पहुंचाने के नाम पर उनसे करीब 3000 रुपए लिए गए, लेकिन नागपुर की सीमा पर पहुंचते ही उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। दावा किया गया कि इस दौरान पैसे लेने वाला ट्रक से उतरकर भाग निकला, जबकि 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। मजदूरों ने उनके साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप भी लगाया और रास्ते में खाने और पानी तक पीने नहीं देने के आरोप लगाए। गुजरात के सूरत में एक बार फिर मजदूरों की भीड़ सड़क पर उतर आई। हंगामा कर रहे ये मजदूर घर जाने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज करते नजर आए। नारेबाजी कर रहे ये मजदूर पुलिस के समझाने के बाद कुछ शांत हुए। तो घर जाने की दरअसल इन मजदूरों की मांग और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर ये यहाँ कर जमकर हंगामा करने लग गए। पूछने पर इन लोगों का कहना था कि ना इनके रहने की व्यवस्था है, ना इनके खाने पीने का कोई प्रबंध किया गया और ऐसे में जब ये घर जाना चाह रहे हैं तो इन्हें घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और इसी को लेकर ये मजदूर जमकर हंगामा करते नजर आए सड़कों पर। और हालांकि काफ़ी समझाने के बाद इन्हें भरोसा जब दिलाया गया तो थोड़े ये शांत ज़रूर हुए, लेकिन जिस वक्त ये हंगामा कर रहे थे काफ़ी संख्या में ये मजदूर वहां पर थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहां पर पालन नहीं किया जा रहा था। लॉकडाउन के दौरान घर जा रहे मजदूर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। यूपी के देवरिया गोरखपुर नेशनल हाईवे पर कई मजदूर ट्रक की छत पर बैठकर यात्रा करते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर ये मजदूर ट्रकों में भर भर कर यात्रा कर रहे हैं। वहीं ड्राइवर के मुताबिक पुलिस रास्ते में ट्रक रोककर मजदूरों को बैठा दे रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 2 मजदूर पैदल चलकर पहुंचे। मजदूरों के मुताबिक दोनों झारखंड से घने जंगल के रास्ते रायगढ़ पहुंचे और इस बीच उन्हें नक्सली इलाके से भी गुजरना पड़ा। जशपुर पहुंचने पर पुलिस ने दोनों मजदूरों की मेडिकल जांच करवाई, जिसके बाद उन्हें उनके गांव भेजने के इंतजाम करने का भरोसा दिया गया। इन लोग मेरे को महाराजा चौक में मिले, जिस स्थिति में मिले उस हिसाब से मेरे को लगा कि इनका चेकअप करवाया जाए। इन्होंने अपना चेकअप करवाया, उसके बाद इनको अपना नंबर छोड़ दिया था मैं, और फिर इनका चेकअप होने के बाद इनको अब वापस व्यवस्था लगा रहे हैं कि कुछ व्यवस्था से अपने घर तक पहुंच जाएगी। कोयला क्षेत्र में सरकार ने बड़ा बदलाव करने का फैसला करते हुए कोल सेक्टर में सरकार के एक अधिकार को खत्म करने का फैसला किया। इसके लिए सरकार ने कोल सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा देने का ऐलान किया। इसके लिए 50 कोयला खदानों की नीलामी जल्द की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से कोयला क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही देश के उद्योगों को मदद मिलेगी। We are bringing in commercial mining in coal sector. You know, coal, as all of you all know, coal is a government monopoly.
that government monopoly is what is now being removed. Commercial mining of coal on a revenue sharing basis would help more coal availability and also more coal availability at market prices. So this will be far more efficient and more people can get to using it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई घोषणाओं का स्वागत किया और ट्वीट कर लिखा कि वित्त मंत्री ने कोयला, खनिज, रक्षा, उड्डयन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। इस तरह के कदम और सुधार से व्यापार के क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उधर पश्चिम बंगाल में पुलिस ने पिछले 24 घंटों में बीजेपी के 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हुगली हिंसा के मामले में पुलिस ने बीजेपी के पश्चिम बंगाल से सांसद अर्जुन सिंह, लॉकेट चटर्जी के साथ साथ बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और अमित मालवीय के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की हताशा बताया। बीजेपी का आरोप है कि राजनीतिक बदला लेने के लिए ममता बनर्जी पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बंगाल में बीजेपी के 4 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में और इसके साथ ही साथ बीजेपी ने यह आरोप ममता सरकार पर लगाया कि सियासी बदला लेने के चलते ममता बनर्जी की जो पुलिस है वो बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। पंजाब के कपूरथला में आइसोलेशन सेंटर में रखे गए 21 कोरोना के मरीज जब ठीक होकर निकले तो ड्रोन के जरिए उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई। ठीक होने वाले सभी मरीजों से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और सभी को कोरोना की बीमारी से ठीक होने पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान रिमोट से चलने वाली एक ट्रॉली का भी उद्घाटन किया गया जिसे मील ऑन व्हील नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि रिमोट से चलने वाली इस ट्रॉली की मदद से कोरोना के मरीजों के ज्यादा नजदीक गए बिना भी उनके पास खाना पहुंचाया जा सकेगा। क्या थर्मल स्क्रीनिंग मशीन बंदूक के जैसे चल सकती है? क्या थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन से डरने की जरूरत है? क्योंकि बिना छुए ये भी मशीन शरीर के तापमान को बता सकती है कि किसी को व्यक्ति को बुखार है या नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक शख्स थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन से डरकर छिप रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग से लगा एक शख्स को डर। बंदूक समझकर छुपने के लिए भागा इधर उधर। जरा गौर से देखिए इस वीडियो जिसमें एक शख्स को कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए लाया गया है, जिसमें लाते ही सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज करने का काम किया है। पहले मेडिकल स्टाफ के एक सदस्य को सैनिटाइजर दिया गया, फिर इस शख्स को। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति के हाथों में सैनिटाइजर का छिड़काव हुआ, वो इसे पीने लगा, जिसे देखते ही डॉक्टर ने डांटकर हाथों को सैनिटाइज करने का तरीका बताया। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद उससे उसका सारा सामान लेकर उसका वजन तोला गया और फिर उसे कुर्सी पर बिठा दिया गया। कुर्सी पर बिठाने के बाद व्यक्ति से उसके सारे स्वास्थ्य की मौजूदा हालत पूछी गई, जिसे डॉक्टर पेन कागज लेकर लिखने लगा। लेकिन जैसे ही बारी आई थर्मल स्क्रीनिंग की, ये शख्स घबराने लगा और डर कर कुर्सी से नीचे गिर गया और छुपने लगा, ये कहकर कि थर्मल स्क्रीनिंग इक्विपमेंट बंदूक है और उसे गोली लग सकती है। इतना ही नहीं, जब टेस्ट के लिए स्टिक लाई गई तो ये शख्स चीखने लगा। तो क्या कोरोना वायरस का डर लोगों की समझ पर भारी है? क्या जांच करवाने से पहले ही लोग डर रहे हैं?
थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से इतना खौफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों के लिए हंसी का कारण बन चुका है, क्योंकि इस वीडियो में डर रहे शख्स की हरकतों को लोग अजीब करार दे रहे हैं। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त में कोरोना वायरस का प्राइमरी टेस्ट थर्मल स्क्रीनिंग यानी शरीर के तापमान की जांच ही है। किसी इंसान को बुखार है या नहीं, इसका पता लगाना जरूरी है और इसके लिए आपको डॉक्टरी मदद की भी जरूरत नहीं होती। Naita polisi sahihi na utatumia nguvu. कोरोना वायरस की वजह से ये मशीनें आजकल हर अस्पताल, हर कंपनी, हर दुकान में मौजूद हैं, क्योंकि बिना छुए बुखार को जांचने में ये मशीन मददगार है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह का वीडियो वायरल होना ऐसा दिखाता है कि मानो लोगों के अंदर कोरोना वायरस से ज्यादा उसकी जांच के लिए खौफ है। Alafu mnataka kuniulia hapa ndo mnifiche, tuwezi kubali. लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर हंसी के तौर पर शेयर करते हुए लिखा है। थर्मल स्कैनिंग वाली मशीन को इन्होंने समझा पुलिस की पिस्टल। तो वहीं ट्विटर पर भी इस वीडियो को पोस्ट किया गया, जिसे 14 मई को शेयर किया गया था, जहां लोगों ने इसे 11,000 से ज्यादा बार देखा। उस पोस्ट में भी यही बात लिखी थी। थर्मल स्क्रीनिंग वाली मशीन को मियां जी ने समझा पुलिस की पिस्टल, लेकिन वीडियो को देखने पर जो चीज हमें अटपटी सी लगी वो थी ये वाटर मार्क, जिस पर टीवी लिखा हुआ था, जिस पर हमारा ध्यान गया, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में अगर ऐसा वीडियो रिकॉर्ड होता है तो उस पर इस तरह का वाटर मार्क आखिर क्यों लगा होगा। इसलिए हमने इस वीडियो की पड़ताल करना जरूरी समझा। इस सुराग के सहारे और वीडियो के कुछ हिस्सों के जरिए हमने अपनी पड़ताल इंटरनेट के जरिए करनी शुरू की। जहां हमारे हाथ YouTube पर सबसे ऊपर इस वीडियो का असली सच हाथ लगा, जिसमें वीडियो का आधा अधूरा झूठ नहीं था। 28 सेकंड का ये वीडियो पूरे 7 मिनट और 30 सेकंड का था, जिसे YouTube पर 11 मई 2020 को अपलोड किया गया था, जिस पर देखने वालों की संख्या 42,000 के पार है। लेकिन इसी के साथ ये भी पता लगा कि इस वीडियो को अपलोड करने वाला कोई और नहीं, बल्कि एक कॉमेडी चैनल है जो कि केन्या का है, जिसका नाम हाहालिया के टीवी है। वहीं इस वीडियो के शीर्षक में स्वाहिली भाषा में लिखा था, इस शख्स ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए मना किया था, लेकिन देखिए फिर इसका टेस्ट डॉक्टर्स ने कैसे किया। वीडियो मनोरंजन के लिए है, इसलिए इसे उसी तरह से देखिएगा। वीडियो के शीर्षक से अब सारे झूठे दावों पर से पर्दा उठ चुका था और ये साफ हो चुका था कि वायरल वीडियो में झूठ को परोसा जा रहा था। लेकिन फिर भी हमने अपनी पड़ताल को और पुख्ता करने के लिए इस वीडियो में दिखाए जा रहे शख्स की पहचान खोजनी शुरू की और हमें मालूम चला कि ये शख्स केनिया का एक एक्टर, कॉमेडियन और यूट्यूबर है, जिसका नाम हुसैन यूसुफ है और उन्होंने ये वीडियो सिर्फ मजे के लिए बनाया है। साथ ही हमारे हाथ यूसुफ का फेसबुक अकाउंट भी लगा, जिसमें उन्होंने अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों से कोरोना वायरस से न डरने की अपील की है। केन्या में इन दिनों कोरोना वायरस काफी बड़े स्तर पर फैल रहा है और इसलिए ही लोग इस वायरस से काफी डरे सहमे हैं और जांच करवाने से कतरा रहे हैं कि कहीं कोरोना ने उन्हें अपना शिकार न बना लिया हो। इसके मद्देनजर ये वीडियो बनाया गया। हमारी पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम गलत साबित हुई। मुंबई में कोरोना योद्धा की आज कोरोना वायरस से मौत हो गई। मुंबई के शाहनगर में तैनात एपीआई अमोल कुलकर्णी की कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 11 पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। 32 साल के अमोल कुलकर्णी शाह
नगर इलाके में तैनात थे। अमोल कुलकर्णी ने 2 अप्रैल को सोशल मीडिया फेसबुक में एक पोस्ट डाली थी। उनकी पोस्ट थी कि कुछ लोग 500 करोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग 5 करोड़ दे रहे हैं और हम अपनी जिंदगी दे रहे हैं। मुंबई में कोरोना से 8वें पुलिसकर्मी की मौत है, जबकि पिछले 2 दिनों में कोरोना से 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। कोरोना योद्धा एपीआई अमोल कुलकर्णी की मौत के बाद पुलिस की तरफ से ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ट्वीट में कहा गया कि हमें शाहनगर पुलिस स्टेशन पर तैनात एपीआई अमोल कुलकर्णी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर खेद है। एपीआई कुलकर्णी में लक्षण नजर आने के बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई। उनकी आत्मा को शांति मिले, हम इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख धारावी के शाहनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कोरोना की वजह से मरने वाले पीसीएस को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शाहनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस अधिकारी गृह मंत्री के सामने भावुक हो गए, जिसके बाद अनिल देशमुख ने उन्हें ढांढस बंधाया।